फ्रेंड्स, जय माता दी। माँ विंध्यवासिनी 1221 में आप सभी फ्रेंड का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रिंकी सिंह आप लोग के बीच सततिला एकादशी व्रत कथा लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, और चैनल पर न्यू है फ्रेंड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो फुल वॉच करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी ये व्रत कथा। तो आप लोग के बीच ये है सततिला एकादशी व्रत 18 जनवरी 2023 को किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सततिला एकादशी व्रत का महत्व बताया था। आइए जानते हैं सततिला एकादशी व्रत कथा। इस प्रकार है। माघ महीने की पहली एकादशी यानी कि सततिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 को इस दिन व्रत में भगवान विष्णु की पूजा तिल से की जाती है और तिल का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सततिला एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्ष तपस्या करने का अधिक फल मिलता है। साथ ही जो इस दिन तिल का 6 तरह से प्रयोग करता है उसे कभी धन की कमी नहीं होती है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, व्यक्ति को हजारों वर्ष स्वर्ग में रहने का पुण्य प्राप्त है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सततिला एकादशी बताया था। आइए जानते हैं सततिला व्रत की कथा। प्राप्त करने का विचार है या फिर किसी प्रकार के कार्य के लिए पूजा अर्चना का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए सततिला एकादशी बहुत उत्तम फल प्रदान करने वाला व्रत हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों की माने तो सततिला एकादशी व्रत कथा और पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में बताया। सततिला एकादशी व्रत कथा विधि इस प्रकार है। एकादशी के विषय में पंडित जी नंद कुमार जी महाराज ने बताया कि इस दिन मनुष्य को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ यदि तीर्थ स्नान संभव नहीं है तो घर में ही गंगा जल में मिलाकर स्नान करने से तीर्थ का जल समान फल प्राप्त होता है। इस दिन एकादशी तिथि पर तिल स्नान का महत्व भी बताया गया है, क्योंकि सततिला एकादशी व्रत माघ महीने के तिल मिलाकर ही स्नान करें। श्री हरि स्रोत का पाठ करना चाहिए। इस दिन स्नान करने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। सततिला एकादशी व्रत पर सूर्यदेव की पूजा का खास महत्व है। सूर्यदेव यानी भगवान विष्णु का ही रूप है, इसलिए उन्हें सूर्य नारायण भी कहा जाता है। ये नाम भी भगवान विष्णु जी के एक नाम है। माघ महीने के स्वामी सूर्य ही होने से इस दिन उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाने और नमस्कार करने का विधान है। इससे आपकी मन और तन में एक ऊर्जा का प्रसार होता है। इसके बाद दिन में श्रद्धा अनुसार ज़रूरतमंद लोगों को कपड़े, खाने की चीज़ों का दान करें और हो सके तो असहाय लोगों की मदद अवश्य करें। तिला एकादशी व्रत पारण समय होगा सुबह 7:14 पर से 9:01। माघ की सततिला एकादशी व्रत कथा 18 जनवरी 2023 को है। सततिला का अर्थ है 6 तरह के तिल। इस एकादशी पर तिल का खास महत्व है। हिंदू धर्म में माघ महीने व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रश्न किया और भगवान ने जो सततिला एकादशी का महत्व नारद जी से बताया उसे मैं आज कहता हूँ। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुम्हें सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक बार उसने 1 मास तक व्रत धारण किया। इसके बाद शरीर अत्यंत क्षीण और दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, यद्यपि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निर्मित अन्न या धन का दान नहीं की थी। जिससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसे कभी अन्न दान कभी नहीं मिलेगा। इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा है। भगवान ने मन में विचार किया। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के भेष में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया, उससे भिक्षा मांगी। वो ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया और कुछ समय बाद ब्राह्मणी फिर शरीर त्याग कर स्वर्ग आ गई। वो उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्री
से शून्य, अर्थात उसके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत किया आदि आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सतीला एकादशी पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई। जब देवदासियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हो तो सतीला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। मैं उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सतीला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है न असुरी है, वरना पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथानुसार सतीला व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर धन आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सतीला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सतीला एकादशी व्रत कथा